नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि डिप्लोमा करने के बाद, जस्ट पास आउट करने के बाद जूनियर इंजीनियर कैसे 6 महीने में बने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, 2025 में आपको पता है कि आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे कैसे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको एक ऐसा सॉलिड रोड मैप और पढ़ने का तरीका मिलेगा जिससे आप 10 से 15 मिनट का ये वीडियो देख करके शायद आपको ये लगेगा कि नहीं यार, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 6 महीने में एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और अपकमिंग नेक्स्ट 6 महीने में आपका अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को दोगे तो बड़े आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता कि 2025 में आपको ये जो मैंने प्रोजेक्शन दिया है मैकेनिकल के लिए, प्रोजेक्टेड वैकेंसी है। तो अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की बात करें तो इसमें बस आपको क्या करना है, ईच ब्रांच में 3 का डिवाइड कर देना, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एसएससी जेई में सिविल की वैकेंसी कितनी, 1200, मतलब टोटल मिला के 1200 से 1500 वैकेंसी। आरआरबी जेई में 5000 के आसपास वैकेंसी। एएलपी में 12-13 हजार के आसपास वैकेंसी। स्टेट लेवल में कम से कम 3 से 4 हजार वैकेंसी। क्योंकि देखो, आप तैयारी कब करोगे, जब आपको ये पता रहेगा ना कि हमें 2025 में इतनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो बेटा, आपको ये सारी वैकेंसीज 2025 में डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। एमआरसी का मतलब होता है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। बाकी पीएसयूज में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आईओसीएल है, एनएचपीसी है, डीआईडीओ है, एनपीसीएल है, जो लगातार आप लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रैंडम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक है, कैसे आप लोग इन एग्जामिनेशंस को 2025 में जस्ट डिप्लोमा पास आउट होने के बाद टारगेट करें कि आपको आपका सिलेक्शन हो जाए। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, आप लोग सिलेक्शन तभी होगा ना जब इनमें से आपको किसी एग्जाम को आप एक टारगेट कर रहे होंगे, कोई सा भी। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप टारगेट करो आरआरबी जेई को, क्योंकि अगर आपने आरआरबी जेई को टारगेट कर लिया, आप सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर लोगे। ये मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूं। अभी अभी देखोगे ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसी आई है, यूपीपीएससी एई की आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। अच्छा, वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है मेरे भाई, तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे विजिट करो। और आप सब लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर चल रहा है इस समय, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक, जिसमें आपको हर एक एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ मिल जाएगा सबसे अफोर्डेबल और लोवेस्ट प्राइस में। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे कंपैरिजन करोगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज की प्राइस सबसे कम, लेकिन क्वालिटी में आपको नंबर 1 मिलेगा। अब इसमें आपको देखो, 2000 रुपए में आज के समय में एक जींस भी नहीं आता है। और ये 27 महीने का महापैक का मतलब होता है बेटा कि 27 महीने तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और 2-3 लोग मिलकर के कहीं भी पढ़ रहे हो ना, इसको खरीदो 2000 रुपये लगा करके इस कूपन कोड के माध्यम से बेटा, आपको डिस्काउंट प्रॉपर, मेरे साथ मेंटरशिप, और एक नंबर चल रहा है उस पर बात कर लो अगर किसी भी तरह के आपको डाउट है। अब चलिए, अब मैं बात करता हूं कि यार पढ़ाई का बेस्ट तरीका क्या होगा। देखो, किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा कि हमें कौन से एग्जामिनेशंस को तैयार करना है। तो मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहले आपको आरआरबी जेई ही टारगेट करना पड़ेगा। आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न को टैकल करो, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आपने बेस बना लिया ना, तो आप हर एक एग्जामिनेशंस की टेक्निकल भी तैयार कर दोगे, नॉन टेक्निकल, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। इसमें क्वांट भी आता है, जीए भी आता है, रीजनिंग भी आता है, साइंस भी आता है, साथ में आपको और भी सेगमेंट आते हैं। ठीक है, टेक्निकल भी आता है। फिर उसके बाद आपको पता चला कि हाँ यार ठीक है, हमें पता चल गया, अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसका एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या है। तो भाई देखो, ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, और मैं कई सारे वीडियोस किया भी हूं। फिर उसके बाद आपको इसका सिलेबस, कि भाई इस एग्जामिनेशंस का सिलेबस क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा अड्डा की एप्लीकेशंस पे। अगर आपने नहीं है तो अड्डा की एप्लीकेशंस में हम सब कुछ आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से दे चुके हैं। फिर उसके बाद आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेस्ट कोचिंग आपकी कौन सी है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। एक कोचिंग सर्च करो बेटा। एक प्रॉपर कोचिंग सेलेक्ट करने से क्या होगा, एक मेंटरशिप आप लोगों को बहुत आसानी से मिलेगी। फिर उसके बाद आपको एक परफेक्ट शेड्यूल बनाओ, अपना स्टडी टाइम बनाओ।
स्टडी शेड्यूल बनाओ बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। एकदम आपको शेड्यूल जो होना चाहिए एकदम आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस टाइम पे आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आपको एक मतलब कि इसी शेड्यूल के पे आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये चीज मैं आपको फ्री में देता नहीं हूं। आज मैं पूरे मूड में हूं कि आप लोगों को पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका बताऊं, जिससे आप 6 महीने में अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। देखो, एक होता है हमारा यूनिक टेक्निक होता है हैशटैग CPR बेटा, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। किसी भी कोचिंग से, जैसे हमने बोला कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी पूरी टीम के साथ जुड़ जाओ, आप अपना कॉन्सेप्ट तैयार करो। कोशिश ये करो दिन में 2 टेक्निकल के सब्जेक्ट, एक नॉन टेक्निकल के। बहुत सारे लोग एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल भी ले सकते हैं, टेक और एक नॉन टेक। कॉन्सेप्ट कोचिंग से पढ़ो या टीचर से पढ़ो या खुद से पढ़ो, आपकी अपनी इच्छा, लेकिन खुद से थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, वंडरिंग करना पड़ेगा, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस है। फिर अपना खुद का अपने भाषा में एक डिटेल नोट्स तैयार करो, साथ में इसी डिटेल नोट से एक शॉर्ट नोट्स तैयार करो बेटा। और शॉर्ट नोट्स कोशिश करो ड्राइंग नोट्स पे, ड्राइंग बुक पे, जैसे ड्राइंग की एक आप सीट आ नहीं यार, उस पे आप लोग एक सब्जेक्ट के लिए एक ड्राइंग सीट तैयार करो, जिसमें आप जहां भी हो मोबाइल में अपना वो PDF बना देना सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स का, साथ में जिस रूम में पढ़ रहे हैं उस सारे ड्राइंग सीट को पेस्ट कर देना, ताकि उठते बैठते सोते जब भी आप लोगों का मूड ऑफ हो या खड़ा हो, आप फार्मूला और सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 जिस भी सब्जेक्ट का जो बन करे जिस दिन, आप रिवाइज करो। और इसी तरीके से करना है। और आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं लोग, हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं। आप इस चीज को मानिएगा, मत मानिए। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। देखो, वैसे तो बच्चे 6 साल भी तैयारी करते हैं, 6 महीने भी तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे 6 महीने में अच्छी तैयारी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे 6 साल में तैयारी अच्छी करते हैं। देखो, प्रैक्टिस मैं बोलता हूं जस्ट लाइक एन एग्जाम होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम में नहीं प्रैक्टिस करते हो, उसी तरीके से यहां पे प्रैक्टिस करोगे। ये चीज याद रखिएगा, जस्ट लाइक एन एग्जाम। जैसे एक सब चैप्टर हो गया तो उस चैप्टर के 50 सवाल उठाओ, टाइम वॉच लगाओ, 30 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना होगा, आपको ऑलरेडी पता है यार। लास्ट में आप अपने आंसर को मैच कराओ, जैसे आपको आइडिया लगेगा कि यार हाँ यार, आपकी एक्यूरेसी इतनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट ये है, आपके इतने सवाल पहली बार में सही हुए, पहली बार में गलत हुए। जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में गलत होता है ना, कोशिश ये करो कि आप एक अपनी मिस्टेक बुक बनाओ। देखो, ये एक बहुत डिसिप्लिन काम है इस तरीके से पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो यूट्यूब पे पढ़ाना भूल जाऊंगा। इतना मैं आपको चैलेंज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एक डिसिप्लिन ला करके अपनी पढ़ाई के तरीकों में बदल करके ना 6 महीने में सिस्टमैटिक तैयारी को कंप्लीट किया, और अपकमिंग 6 महीने उन्होंने पेपर दिया और उनके एग्जामिनेशंस क्रैक हुए हैं। तो ये जो जितने भी एग्जामिनेशन 2025 में आने वाले हैं ना, सभी एग्जामिनेशंस इस टेक्निक से तैयार किया जा सकता है। मिस्टेक बुक हमेशा बनाओ जिसमें पहली बार जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो उनका मतलब कि आप यहां पे नोट कर लो क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। क्योंकि देखो, पहली बार में जब आप सही जो क्वेश्चंस करते हो वो आपको सिलेक्शन नहीं दे जाते हैं, वो तो आपको भीड़ का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन जो पहली बार में आप गलत करते हैं ना, वही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में दोबारा कभी आएंगे तो आपको फंसाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा उन क्वेश्चंस को जरूर करना है, ठीक है। तो बेटा आप नोटबुक में उस सारे क्वेश्चंस को नोट कर दिया, तो जब भी आप प्रैक्टिस के बाद आप रिवीजन फेज में जाएंगे ना, और रिवीजन कोशिश ये किया करो, हमेशा मैं बोलता हूं दिन में 1 बार, डे में 1 बार, वीक में 1 दिन पूरा, मंथ में 3 दिन। बहुत स्मार्ट तरीका है बेटा, मंथ में 3 दिन, फिर 5 से 6 महीने में आपको 10 दिन का 10 डेज लैप लेना है आपको। और रिवीजन जो करना है हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स से, मिस्टेक बुक से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपने पहली बार में मिस्टेक किया उन क्वेश्चंस की रिवाइज करो। तो अपने शॉर्ट नोट्स आपके पास मोबाइल में PDF के फॉर्मेट में है, और आपके पास दीवारों पे पेस्ट है पूरा का पूरा, तो जिससे आप एक 6 महीना ना एक दुनिया से कट जाओगे। मतलब एक बात याद रखना, बड़े काम के लिए बड़ी सोच और बड़ा जुनून और बड़ा दिल रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया वगैरह का उतना ही इस्तेमाल करो जिससे जिससे आपको फायदा हो सिर्फ, और 6 महीने बाद आपकी कामयाबी जो शोर मचाएगी ना, वो कहीं नहीं जा रहा है बेटा। इन सब के लिए आपको यही एक तरीका है, रिवीजन जब आप फ्रीक्वेंटली रखोगे तो आपको एग्जाम तक जाते जाते हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन की फ्रीक्वेंसी 5 से 6 बार हो जाएगी। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे का स्टडी टाइम बना रहे हो सेल्फ ना,
तो 2-2 घंटे आप डिवाइड करो, 2 घंटे कॉन्सेप्ट, 2 घंटे प्रैक्टिस, 2 घंटे रिवीजन, 3 घंटे 4 घंटे कोचिंग को दे दो। और मुझे लग रहा है राउंड क्लॉक अगर 6 महीने अगर आप 10 घंटे 12 घंटे लगातार कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी मिला करके दे रहे हैं तो आप मोर देन सफिशियंट दे रहे हैं। लेकिन ये चीज आपको कंटिन्यूस से करनी पड़ेगी, ये चीज आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे एग्जामिनेशंस आएंगे जाएंगे 2025 में, लेकिन तैयारी रहेगी तो आप कर ले जाओगे। और तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक आपको बेस्ट कोचिंग की जरूरत है, तो अड्डा 24/7 के साथ हाथ बढ़ाओ, कहीं से भी बढ़ा सकते हो। बट आपको पता है कि हम लोग अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस रेगुलर चलती हैं 5 बजे। आप देखते होंगे किस तरीके से ग्राफिक और एनिमेशन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को कराते हैं, तो वो सेम चीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो कोशिश है कि आपकी प्रिपरेशन में अगर ये वीडियो हेल्प करा तो वीडियो के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आपको पता है कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है बहुत सारे लोग बाद में देखेंगे, देखिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। बट अगर इधर इन बिटवीन 29 और 30 के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो आपको मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस आएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सारे एग्जामिनेशंस आपके 2025 में निकलेंगे। तो इन सब की तैयारी तभी हो पाएगी जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने कंसेप्ट को तैयार हमारे साथ जुड़ के करेंगे। ठीक है, थैंक यू। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, कर लो, और मैं आपको भरोसा दिलाता था आपको हर एक तरह से संभव मदद मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह के गाइडेंस के एक्सपर्ट चाहिए तो आपको ये नंबर दिया, आप इस नंबर पर फोन करिए। अगर आपके सवाल जेन्युइन होंगे तो हमारी टीम एड्रेस करेगी और हम खुद ही आप लोगों से कनेक्ट कर देंगे अगर आप लोग टीम से कहोगे तो। लेकिन आपका सिलेक्शन इस बार एनी हाउ दिलाना है डिप्लोमा सभी पास आउट स्टूडेंट्स, याद रखना। जेई बनाना है आपको यार, जेई तभी बनोगे ना जब हमारा और आपका ड्रीम दोनों का बराबर हो। क्योंकि आपके सिलेक्शन से सबसे ज्यादा खुशी आपके मम्मी पापा के बाद किसी को होती है तो हमें ही होती है। थैंक यू।